नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एलईडी और हैलोजन जो हेडलैम्प होते हैं उनके बारे में। बेसिकली एक तुलना नहीं होगी, मतलब ये वर्सेस वाला कोई इसमें सीन नहीं होगा। बस नॉर्मली बात करेंगे कि कौन सी यूज़ करनी चाहिए या इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है, इनका पर्पस क्या होता है, जो भी मतलब कन्फ्यूजन होता है हमारे मन में नॉर्मली हैलोजन या फिर एलईडी बल्ब के लिए, तो उसी में से रिलेटेड थोड़ा बहुत इसमें बात करेंगे। तो देखिए, हैलोजन बल्ब जो होता है कई सालों से स्टैंडर्ड लाइटिंग की तरह यूज़ किया जा रहा है। यानी कि आप पहले से देख रहे होंगे कि जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर होते हैं, कार या जो भी गाड़ियाँ होती हैं, कार बाइक जो भी होता है, सब में हैलोजन बल्ब ही आते थे, अभी भी आ रहे हैं। क्योंकि देखिए रीज़न क्या होता है, हैलोजन एक तो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, उसे आसानी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी रिप्लेस कर सकता है। जिसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं भी, वो भी इसको आसानी से रिप्लेस कर सकता है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग इसकी आसानी से की जा सकती है, और सबसे मेन चीज़ है सस्ती होती है और काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। तो अब लेकिन अब कई कुछ टाइम से एलईडी भी ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं, साथ में एचआईडीज़ भी आ रही हैं, और इवन अब तो ये लेज़र वाली लाइटिंग भी आने लगी है। लेकिन अब अगर कंपैरिजन किया ही जाए तो देखा जाए तो जो हैलोजन है, हैलोजन अभी भी सबसे ज़्यादा मतलब एक सस्ता और एक आसानी से इस्तेमाल में होने वाली चीज़ है। उसके बाद जो आता है हमारा एलईडी आता है। एलईडी भी अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा, और साथ में जैसे मैंने आपको बोला कि एचआईडी या फिर लेज़र ये भी सब होने लगा। लेकिन फ़िलहाल इन दो ही पे बात करेंगे, एलईडी या फिर हैलोजन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हैलोजन बल्ब आखिर होता है क्या। देखिए, हैलोजन बल्ब बहुत सिंपल सी इसकी वो होता है। इसमें क्या है, हैलोजन बल्ब के अंदर एक टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है, जो नॉर्मल बल्ब की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हैलोजन गैस भरी हुई होती है। और वहीं अगर एलईडी की बात करी जाए तो एलईडी में इलेक्ट्रिक करंट को एक सेमीकंडक्टर या फिर डायोड के थ्रू पास किया जाता है, जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, तो जो कि ज़्यादा चमकदार होती है और हीट भी कम जनरेट करती है। ज़्यादा चमकदार इन द सेंस कि हैलोजन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा चमकदार होती है। एक वाइट लाइट आप देखेंगे, जैसे हैलोजन में का तो येलोइश एक इफ़ेक्ट होता है नॉर्मली, और जो एलईडी होती है उससे वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। और साथ ही हैलोजन के कंपैरिजन में इससे जो हीट होती है, हीट भी कम जनरेट होती है। आप देखेंगे जैसे हैलोजन बल्ब ऑन होता है, उसके कई मतलब थोड़ी देर बाद ही काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है वो। लेकिन जो एलईडी होती है, एलईडी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होती। गर्म होती है ये भी तभी, कई बार जो एलईडी बल्ब होते हैं नॉर्मली, जो आजकल आप मार्केट में देख रहे होंगे, उनके पीछे एक फ़ैन दिया जाता है उसे ठंडा करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन में देखा जाए हैलोजन बल्ब के, तो ये कम गर्म होती हैं। और इसके अलावा और भी कई रीज़न होते हैं जिस वजह से एलईडी जो लाइटिंग होती है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि हैलोजन से ज़्यादा ब्राइट होती है, जैसे मैंने आपको बोला, एलईडी की रोशनी ज़्यादा वाइडर पैटर्न पर थ्रो होती है। अगर आपने कभी हैलोजन से आप एलईडी में गए होंगे तो आपने नोटिस की होगी कि जब आप हैलोजन बल्ब यूज़ करते हैं तो उसका जो थ्रो होता है एक लिमिटेड एरिया पे होता है। लेकिन जैसे ही आप एलईडी पे आप स्विच करते हैं तो जो एलईडी का जो थ्रो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर होता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। और जो दूसरी बात होती है मेन, कि एलईडी एनर्जी का कम यूज़ करती है। यानी कि जहाँ हैलोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का यूज़ होता है, मतलब पावर कंज्यूम करती है, वहाँ उसके कंपैरिजन में एलईडी बहुत कम पावर कंज्यूम करती है। और साथ ही जो एलईडी की रोशनी होती है हैलोजन के मुकाबले सफ़ेद होती है। अब होने को तो येलो लाइट वाली भी एलईडी हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मली देखा जाए कंपैरिजन, जिनको हेडलाइट पर यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर वो वाइट लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है कंपैरिजन में हैलोजन बल्ब के। ठीक हो गया। और जो हैलोजन की एक रोशनी में पीलापन होता है, वो पीलापन अब देखा जाए, देखिए यहाँ पर अगर नॉर्मल डेज़ के हिसाब से देखा जाए तो वो वाइट लाइट ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है। लेकिन अगर वही वाइट लाइट को देखा जाए, अगर फॉगी कंडीशन में देखा जाए, तो वो सही नहीं रहती, वहाँ पर आपका हैलोजन ही काम आता है। तो चलिए, ये बात तो इतनी हो गई। चलिए, अब नॉर्मली जो कन्फ्यूजन रहता है कि हमें एलईडी यूज़ करनी चाहिए या फिर हैलोजन यूज़ करना चाहिए या फिर उसके अलावा कुछ और यूज़ करना चाहिए, तो आपस में नॉर्मल वाली बातों में इस चीज़ को सेटल कर लेते हैं। देखिए, एक तरीके से बोला जाए तो हैलोजन, मैं तो पर्सनली देखा जाए तो मैं हैलोजन का फ़ैन हूँ, मैं वही यूज़ करता हूँ। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, हैलोजन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, एलईडी में स्विच करना चाहते हैं। तो देखिए, एलईडी में स्विच कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको क्या चीज़ करना होता है, मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कभी भी आप अगर स्टॉक हैलोजन बल्ब आपके में है, रिफ्लेक्टर्स में आप लाइट यूज़ करें, उससे अगर आप
एलईडी में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल वाला जो उसकी हेडलाइट की लेवलिंग होगी वो मैनुअली करने का होगा। आजकल तो बेसिकली हर कार में ऑटो मतलब बटन से ही होता है ये, लेकिन अगर मान लीजिए आप बाइक में कर रहे हैं, किसी चीज़ में कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्टर है उसको मतलब सबसे डाउन कर लीजिए। यानी कि अगर आप उसे वहीं पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आप अपना हैलोजन बल्ब यूज़ कर रहे थे, तो उसके मुकाबले जैसे मैंने आपको बोला कि एलईडी का थ्रो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप उतने ही सेटिंग में उसको यूज़ करेंगे जितने में आप अपना हैलोजन कर रहे थे, तो आपका जो थ्रो होगा ना बहुत अनाप शनाप जाएगा। अनाप शनाप इन द सेंस कि वो आसमान को चढ़ेगा, मतलब रोड पे लेवल करने के बजाय, और सामने से आने वाली जितनी गाड़ियाँ होंगी उनका जो विज़न होगा उसको ब्लॉक करेगा, मतलब उनकी जो आंखों पे पड़ेगा सीधे। तो ये चीज़ एक रहती है। और दूसरी सबसे जो बेस्ट चीज़ रहती है, अगर आप कभी भी एलईडी यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब एलईडी एचआईडी या कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा जहाँ तक हो सके प्रोजेक्टर का यूज़ कीजिए। क्योंकि देखिए प्रोजेक्टर क्या होता है, कई बार कुछ हेडलाइट टाइप के जो प्रोजेक्टर होते हैं उनमें एक फ्लैट कट होता है सरफेस, अंदर जो उनकी हाउसिंग होती है उनके अंदर। तो जो लाइट होती है वो जो नी और वेस्ट की हाइट होती है ना, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी तो सामने वाला गाड़ी जो भी आ रही है उसकी आंखों पे नहीं लगेगी। तो ये चीज़ होती है। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर जो एलईडी की जो रोशनी होती है तो वो सीधे सीधे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा थ्रो हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, सामने से आने वाली गाड़ियों का व्यू ब्लॉक होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा वो चमकती है। तो अगर प्रोजेक्टर के अंदर यूज़ होगी तो वो जो उसके प्रोजेक्टर होगा, जो उसकी जो रोशनी होगी यानी कि जो चमक होगी उसको हाई जाने से कंट्रोल करेगा। अब ये नहीं होगा कि आपकी जो रोशनी को कम कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस उसकी जो रोशनी अनाप शनाप जो फैलेगी ऊपर को जाएगी, सामने आने वालों का विजन को ब्लॉक करेगी, बस वहीं पर वो प्रोजेक्टर हेल्प करेगा। तो कभी भी हो सके अगर आप एलईडी में स्विच कर ही रहे हैं, या अगर आप प्रोजेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, जो अपने रिफ्लेक्टर को सबसे ज़्यादा डाउन किए, जहाँ मतलब इतना डाउन कि वो सामने से आने वाली गाड़ियों का विजन ब्लॉक ना करे। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप एक हो सके तो एलईडी या एचआईडी को हमेशा प्रोजेक्टर के अंदर ही यूज़ कीजिए। उससे क्या प्रोजेक्टर क्या होगा, उसकी जो थ्रो को ना कंट्रोल कर लेगा। कंट्रोल करने से क्या होगा, जो उसका सामने वाले की आंखों पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, वो ज़मीन पे आपको दिखाएगी। और आपने कई बार नोटिस करा होगा कि कई बार जो फैलती सामने से जो गाड़ी आती है वो सीधे आंखों पे लगती है। वहाँ पर क्या होता है, चलिए प्लेन में तो सही है, आप शहरों में सिटीज़ में कर रहे हैं ये से, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हिल्स में अगर ये चीज़ हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा अंधेरा होता है, इतने ज़्यादा मोड़ होते हैं, वो कर्व्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है अगर सामने से कोई गाड़ी की लाइट आंखों पे पड़ जाए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इवन हिल्स ही नहीं, कोई ऐसी जगह प्लेन ही है क्यों ना, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो चीज़ तो आप नॉर्मल अगर हैलोजन भी आप यूज़ कर रहे हैं तो जितना हो सके उसको इतना सेट कीजिए एंगल की सामने वाले की आंखों पे ना पड़े। तो एक चीज़ तो ये हो गई। और इसके अलावा आपने नोटिस करा होगा जो नई गाड़ियां आती हैं जिनमें प्रोजेक्टर का यूज़ नहीं किया जाता है लेकिन एलईडी का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उनमें जो हैलोजन बल्ब की तरह जो सेम सामने के स्लॉट में बिल्कुल ही सामने बल्ब को इंसर्ट नहीं किया जाता, वो ऊपर की तरफ या ऐसे मतलब इधर उधर इंसर्ट किया जाता है कि वो सामने से नहीं दिखता है। तो वो क्या होता है, अपना एक बीम का पैटर्न बनाता है जिससे कि वो उसका जो थ्रो होगा वो थ्रो मतलब एक कंट्रोल वे में रोड पर पड़े और सामने वालों की जो गाड़ियाँ सामने से आ रही है उनके विज़न या विजिबिलिटी को ब्लॉक ना करे। तो तभी आप नोटिस करते होंगे जो नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही है विदाउट प्रोजेक्टर लेकिन उनमें एलईडी होती है, तो उनमें ये चीज़ दी जाती है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो अपने जहाँ पर हमारी जो स्टॉक हेडलैम्प होते हैं जिनमें कि हैलोजन आता है, वहाँ पर हम हैलोजन बल्ब को निकाल के सीधे डायरेक्टली एलईडी बल्ब फिट कर देते हैं। तो वहाँ पर वो क्या करता है कि एलईडी का थ्रो इतना ज़्यादा होता है कि वो बहुत ज़्यादा फैलता है एज़ कम्पेयर टू हैलोजन। तो वहाँ पर वो सामने वाले का विज़न ब्लॉक करता है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, अगर आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है जिसमें एलईडी लगी हुई है और वो अनकंट्रोल वे में लगी हुई है बिल्कुल, तो देखिए वो सीधे आंखों पे पड़ते हो, इतना ज़्यादा उसकी चमक होती है कि आपको खुद में परेशानी होती है। तो यही चीज़ आप जब भी एलईडी यूज़ करेंगे तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आप सामने वालों को वो परेशानी ना दें जो आप फेस कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ तो ये हो गई। और साथ ही प्रोजेक्टर को यूज़ करने की दूसरी चीज़ ये रहती है, जब भी आप हैलोजन लगाते हैं, हैलोजन तो नॉर्मली क्या होता है, आप हाई बीम लोअर बीम अप डाउन बहुत ज़्यादा उनका थ्रो अप एंड डाउन होता है, लेकिन जो एलईडी का हाई बीम और लो बीम का जो पैटर्न होता है ना, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप हाई बीम करेंगे लो बीम करेंगे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे लाइट नहीं होती है। लेकिन अगर साथ ही में आप प्रोजेक्टर के साथ उसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी आप एलईडी में स्विच करें मेन नॉर्मली हैलोजन से, तो उसमें आप प्रोजेक्टर एक
हाउसिंग ले लें प्रोजेक्टर की, उसके साथ उसको यूज़ करें। फिर आप अगर एक बार आप प्रोजेक्टर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें आप HID भी लगा सकते हैं या फिर कुछ अदर भी लगा सकते हैं। इवन आप हेलोजन बल्ब भी उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके जो लाइट का एक थ्रो होगा ना प्रोजेक्टर से, वो बहुत अच्छा होता है। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अब लास्ट में आ जाते हैं कंक्लूज़न पर कि LED या फिर हेलोजन। तो देखिए ये तो अपनी अपनी चॉइस है, आप LED यूज़ करना चाहते हैं या हेलोजन यूज़ करना चाहते हैं। कई लोग आज भी होते हैं, जैसे कि मैं तो हेलोजन का ही फ़ैन हूँ, इसलिए मैं हमेशा हेलोजन ही मैं रहता हूँ। मैं LED में लगा के देख चुका हूँ और जैसा मैंने आपको बोला है, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस थे कि सामने से आने वाले का विज़न ब्लॉक हो जाता है एक तो LED की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें शाइन होती है। तो चलिए कोई नहीं, इसके अलावा भी अगर आप LED यूज़ करते हैं तो आप लगा लीजिए, लेकिन कई इन्हीं बातों का ध्यान रखिए कि आप उसका जो फोकस होगा उसको इतना लो एडजस्ट करें कि सामने वाले की आंखों पे ना पड़े। एक लिमिटेड वे में उस चीज़ को यूज़ कीजिए और साथ ही इस तरीके से यूज़ कीजिए कि सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यही सब था आज की वीडियो, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।